भैया कौन सा मन महात्मा है, कौन सा संत है, अपराधी है। उसके ऊपर आप गूगल पे जाइए, उसके एफिडेविट जब चुनाव लड़ता है उसमें देखिए उस पे कौन कौन से मुकदमे हैं, लूटपाट के हैं, अपराध के हैं, हत्या के हैं, और तमाम इस तरह के पुलिस के ऊपर फायरिंग करने के एफआईआर हैं। कौन सा वो महात्मा है जिसका तुम पक्ष ले रहे हो? राजा भैया भी तो एक अपराधी है ना। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी। और उस समय का समय इसको याद करना चाहिए कि बहन जी ने किसको कुत्ता बनाया था और किसको शेर बनाया था, और किसके डर से अपनी दुम लेकर के ये भागते हुए नजर आ रहे थे और अपने काले कारनामों को छुपाते हुए नजर आ रहे थे। ये भाई चंद्रशेखर आजाद सूर्य है, और सूर्य पे कोई थूकने का प्रयास करेगा तो थूक उसके मुंह पे आकर के गिरेगा। ठीक है। तो राजा भैया जैसे लोग उत्तर प्रदेश में दर्जनों के संख्या में हैं, जिनको भाई चंद्रशेखर आजाद के आगे बढ़ने से, उनके लड़ने से, उनके संघर्ष से, उनके नहीं झुकने से, उनके नहीं बिकने से, तमाम परेशानियों को झेलते हुए नहीं रुकने से इन लोगों को पेट में बदहजमी हो गई। साधारण प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटा से जो वहाँ के बड़े बड़े राजघरानों के होने का दावा करते हैं, जो सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन जायदादों के मालिक अपने आप को होने का दावा करते हैं, उनको प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे से इतना खौफ है, जिसकी माँ खेतों में जाकर के चारा काटती है उसके बेटे से इतना खौफ है। तो सोचिए कि जिस दिन वो सत्ता में आ जाएगा तो मुझे लगता है कि ये खौफ के मारे ये खुद आत्महत्या न कर ले, या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ करके ये सब सारे लोग, दर्जन भर लोग भाग न जाए। राजा भैया का वो साइड ले रहे कह रहे कि तुम लोग राजा भैया का ट्रोल कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है। अरे तो राजा भैया कौन सा मन महात्मा है, कौन सा संत है, अपराधी है। उसके ऊपर आप गूगल पे जाइए, उसके एफिडेविट जब चुनाव लड़ता है उसमें देखिए उस पे कौन कौन से मुकदमे हैं, लूटपाट के हैं, अपराध के हैं, हत्या के हैं, और तमाम इस तरह के पुलिस के ऊपर फायरिंग करने के एफआईआर हैं। कौन सा वो महात्मा है जिसका तुम पक्ष ले रहे हो? राजा भैया भी तो एक अपराधी है ना। बस उस सवर्ण जाति से आता है इसलिए तुम लोग उसको बाहुबली बना रहे हो। उनकी जाति से बहुत बड़ा, हाँ, तुम्हारी जाति से आता है तो तुम उसको बाहुबली कह रहे हो। उत्तर प्रदेश में घबराओ नहीं, भाई चंद्रशेखर आजाद की सरकार बनने दो, फिर हम बताएंगे कि अपराधियों का इलाज कैसे होता है, बाहुबलियों का इलाज कैसे होता है, और जो दलितों पिछड़ों के माँ बहनों का अपमान करने का काम करता है उसका इलाज कैसे होता है। घबराओ नहीं, समय आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज के लोग मन और मिजाज बना लिए हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन यात्रा 4 जून से शुरू हो रहा है, और जब बहुजन समाज के लोग उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करेंगे तो मैं लिख करके देता हूँ, ये जो लुच्चे लफंगे उटपटांग जो बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। और राजा भैया पहले तो बोले कि संविधान को फाड़ दिया जाएगा अगर सनातन नहीं बचा था। अब एक और उनका बयान आ रहा है और वो कह रहे हैं कि शेर कभी शिकार करना छोड़ता नहीं है, और दूसरी बात है कि शेर कभी कुत्तों का शिकार करता नहीं है, शेर कभी कुत्तों का शिकार करता नहीं है। तो यहाँ पे कुत्ता किसको वो बोल रहे हैं कि शिकार करना छोड़ता नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी, और उस समय का समय इसको याद करना चाहिए कि बहन जी ने किसको कुत्ता बनाया था और किसको शेर बनाया था, और किसके डर से अपनी दुम लेकर के ये भागते हुए नजर आ रहे थे और अपने काले कारनामों को छुपाते हुए नजर आ रहे थे। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। संविधान बलवान है और लोकतंत्र महान है, और भारत की जनता में बहुत बड़ी ताकत है। समय बदलेगा और शेर और कुत्ते का पहचान इस भारत का संविधान, इस देश की महान जनता और उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज कराने का काम करेगा। और फिर हम बात करेंगे शेर कौन और कुत्ता कौन। ठीक है। अभी हम ज्यादा विशेष इन पे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इन लोगों का काम है सस्ती लोकप्रियता के लिए। अपने घर में ये आदमी घिरा हुआ है, इनकी पत्नी, इनकी बेटी इनके ऊपर आरोप लगा रही है, प्रत्यारोप लगा रही है, और ये बात कर रहा है बहुजन समाज पे, तमाम तरह की बातें कह रहा है, संविधान पे कह रहा है, और शेर और कुत्ता की बात कर रहा है। पहले अपने घर में शेर बनो, अपने बीवी और बेटी को मैनेज करो, ठीक है, तब शेर और कुत्ता बनने की बात करना। पर्सनल बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अगर इस तरह की बातें कही गई है तो उसको
प्रति उत्तर मिलना जरूरी है। घबराइए नहीं, उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता बदलेगा, बहुजन समाज के हाथ में जब सत्ता आएगा तो शेर और कुत्ते का पहचान अच्छे से करा दिया जाएगा। आखिरी सवाल, वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम शेर हैं, जिस तरह से भाषा बोल रहे हैं, और दूसरी बात वो कहीं न कहीं टारगेट कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के, कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो हमारे नज़र में कुत्ता के समान है। तो क्या इस प्रकार के जो है वो भाषा शैली यूज़ कर रहे हैं आपके नेता के लिए? देखिए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद सूर्य है, और सूर्य पे कोई थूकने का प्रयास करेगा तो थूक उसके मुंह पे आकर के गिरेगा, ठीक है। तो राजा भैया जैसे लोग उत्तर प्रदेश में दर्जनों के संख्या में हैं, जिनको भाई चंद्रशेखर आज़ाद के आगे बढ़ने से, उनके लड़ने से, उनके संघर्ष से, उनके नहीं झुकने से, उनके नहीं बिकने से, तमाम परेशानियों को झेलते हुए नहीं रुकने से इन लोगों को पेट में बदहजमी हो गई है। और ये लोग सोच रहे हैं कि एक साधारण प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा इतना नाम और पहचान बना लिया अपने संघर्ष के दम पे, जो ये लोग राजा महाराजा का खानदान और पता नहीं किस ठाकुर का औलाद हो करके ये वो नाम पहचान नहीं बना पाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रेस में नहीं आ पाए। तो इस बात से जलन है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद अभी तो एक साधारण प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर का बेटा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रेस में आ गया है, और ये लोग बड़े बड़े राजघराने के, जो तथाकथित बड़े बड़े राजघराने के हैं। अब इनके परिवारों का क्या इतिहास रहा है नहीं रहा है मुझे नहीं पता, इनके वंशजों का क्या इतिहास रहा है वो पता करना पड़ेगा। और इनको इसी बात का जलन है कि हमारा इतना बड़ा संपत्ति, इतना ज़्यादा जमीन जायदाद, इतना हमारा सब कुछ विरासत, और फिर भी हम मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश के रेस में नहीं आ पाए, और एक साधारण प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रेस में आ गया है। इसलिए तो पेट में गुड़गुड़ी होगा ही, बदहजमी होगा ही। इसलिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ के दर्जन भर लोग टारगेट करते रहते हैं। तो हमारे लिए ये कोई टेंशन की बात नहीं है, ये हमारे लिए खुशी की बात है, बहुजन समाज के लिए खुशी की बात है कि आप सोचिए, एक साधारण प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटा से, जो वहाँ के बड़े बड़े राजघरानों के होने का दावा करते हैं, जो सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन जायदादों के मालिक अपने आप को होने का दावा करते हैं, उनको प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे से इतना खौफ है, जिसकी माँ खेतों में जाकर के चारा काटती है उसके बेटे से इतना खौफ है। तो सोचिए कि जिस दिन वो सत्ता में आ जाएगा तो मुझे लगता है कि ये खौफ के मारे ये खुद आत्महत्या न कर ले, या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ करके ये सब सारे लोग दर्जन भर लोग भाग न जाए। तो घबराने की बात नहीं, बहुजन समाज के लिए प्रसन्नता का विषय है ये, खुशी के बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ थे अमरज्योति जी, जो बिहार के भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो भीम आर्मी है उसके बिहार के मुखिया ये हैं। आप इस बातचीत को लेकर के क्या समझ रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।